नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 जनवरी। काफ़ी क्रूशियल यहाँ पे मुझे अपडेट्स देने हैं और ये अपडेट्स अब आपके सवालों को लेके ही है। इसको 2-3 पार्ट्स में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे, क्योंकि जो कमोडिटी का आउटलुक है वो सेम है और यहाँ पे अभी भी जो बुल रन है वो जारी है। पहला सवाल कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आए थे। अब देखेंगे कि 180% के अपसाइड के बाद सिल्वर यहाँ पे 30% बढ़ती हुई नज़र आई है, यानी कि जनवरी का अभी पूरा जनवरी खत्म नहीं हुआ, हम लोगों ने 28 से 30% तक का जो अपसाइड है वो सिल्वर में आता हुआ देखा है। तो ये एक्सप्लोजन है, ये रैली है, लेकिन रैली जो है एक्सप्लोसिव है। अब आपको यहाँ पे संभलना भी चाहिए। आप कहेंगे कि क्या रैली खत्म हो गई है? टॉप प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन रैली यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। रैली कैसे नहीं खत्म हुई है? तो जैसे डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशंस बनी हुई हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि रैली तो यहाँ पे $100 आ ही जाएगी, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि $100 $110 तक आए। हमारे मार्केट की बात की जाए तो 3,33,000 से लेके इनफैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में 3,50,000 तक का एक लेवल जो है वो निकल के आ रहा है। तो ये तो आपको आउटलुक हुआ कि अब है कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब आपका यहाँ पे एक और पार्टनर है, वो है सोना। सोने में यहाँ पे 4675 तक का लेवल है। 4675 का लेवल है, यहाँ पे भी जो आपको रिटर्न है काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों में क्या होगा, दोनों के आपको नेचर को समझना होगा। चांदी अब एक स्तर के बाद अगर बहुत बढ़ जाती है और यहाँ से आप ही कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं 4 लाख हो जाएगी, बहुत लोग बोल रहे हैं 5 लाख हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? एक डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ पे कई चीज़ों के सब्स्टिट्यूट अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, जब यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब कि अपसाइड जाएगा तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि सोने की बात की जाए, सोना में डिमांड डिस्ट्रक्शन इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे आपको सेफ हेवन बाइंग जो है वो बढ़ती जाएगी, सोना यहाँ पे आप खरीदते चले जाते हो। खासकर कि सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ पे खरीद रही हैं और सोने में इतनी स्कैर्सिटी नहीं है जितनी कि अभी चांदी की बात है, और इतने मात्रा में सोने की रिक्वायरमेंट नहीं है जितने मात्रा में आपको चांदी की रिक्वायरमेंट है। बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल यूज़ चांदी का बहुत ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए कि रिसेशन का फेयर आता है या बहुत बड़ा कोई इकोनॉमी में खतरा है तो चांदी को यहाँ पे डेंट आएगा डिमांड में। लेकिन जब रिसेशन बढ़ेगा और अनरेस्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? गोल्ड की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है। अब यहाँ पे $4800 तो मुझे गोल्ड लग रहा है, आने वाले समय में मुझे 5000 तक का भी गोल्ड लग रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए, ये बात है, आपको इसमें बने रहना चाहिए। 50% तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि चांदी अब इतना आपको दे चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है या किसी तरीके का फॉल आता है तो सेफली आप यहाँ पे निकल भी लग सकते हैं, लेकिन 50% उस वजह के लिए रखिए जो कि है कि अभी इसकी हाइज बनी नहीं है। चलिए अब सोने की बात करते हैं। सोने में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी यूएस ने जितनी भी मतलब कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ा, उन्होंने यूएस चाइना इंडिया किसी को भी नहीं छोड़ा, अब वो ईयू के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप इकट्ठे सारे से दुश्मनी ले रहे हैं। जब 19 में आप आए थे तो आपने सिर्फ चाइना से दुश्मनी मोल ली थी और आपने कहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे। अब यहाँ पे आप सबको आप टैरिफ लगा रहे हैं और आप नॉर्वे को बोल रहे हैं कि आपने हमें पीस प्राइज नहीं दिया, तो ठीक है अब हम पीस नहीं, अब हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे। ये कोई मूवीज़ नहीं है, और यहाँ पे अगर आप लड़ाई करते हैं तो आपको रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि रिटेलिएशन किस मामले में हो सकता है, तो यहाँ पे कोई वॉर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इकोनॉमिक वॉर, आप इसे कह सकते हैं। इकोनॉमिक वॉर कैसे? अब क्या है कि ईयू के पास यूएस का ट्रेजरी है, बड़े अमाउंट में उनका ट्रेजरी है। अगर जिस तरीके से अभी फिलहाल चाइना ने डंप करा ट्रेजरी, अभी इंडिया ने करा 2026 में, अगर यहाँ पे ईयू भी यहाँ पे ट्रेजरी को डंप करने लगता है तो उनके डॉलर में समस्या आएगी। डॉलर में समस्या आएगी तो फिर आपको यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएगा। तो कहने का क्रक्स ये है कि फिर आप बोलेंगे करना क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको अपना पोर्टफोलियो में चांदी भी रखनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी रखना है। थोड़ा सा आप अपना गोल्ड का प्रतिशत बढ़ाइए, क्योंकि चांदी अब चंचल कमोडिटी है, एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ है। बढ़ेगी चांदी, लेकिन तेज़ी से नहीं बढ़ेगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब आपको पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने की बात है, तो यहाँ से सोना चलेगा भी और स्थिर भी रहेगा। अगर आप प्रीवियस रैली को देखें तो चांदी में एक वॉलेटाइल मूव होती है, हालांकि अभी तक इसने एक भी करेक्शन नहीं दिया है और हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आएगी। करेक्शन नहीं दिया का मतलब कि बहुत डीप करेक्शन नहीं दिया, जो कि एक्सपेक्टेशन थी और फियर थी मार्केट में। तो अपने पोर्टफोलियो में पहले मैं कहती थी कि चांदी के वेटेज को आप बढ़ा के चलिए, अब मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप इसको 1:1 रखिए या 60% आप गोल्ड में रखिए, 40% आप यहाँ पे
सिल्वर में रख के चल सकते हैं। तो 3 चीज़ों को मैंने करा है। अब है कि लेना किस में चाहिए आपको। डेरिवेटिव में आपको मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और डेरिवेटिव्स की बात आपको मैं कहूँ तो जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट चांदी का है, बहुत वॉलेटिलिटी लेके आएगा। और ये एक्सपायर कब हो रहा है? ये 24 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है ऑप्शन, और मैं आपको बता दूंगी मार्च कब यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। और जब मार्च की एक्सपायरी आएगी उस समय डर ये है कि जितनी फिजिकल डिमांड की बात होगी, फिजिकल डिलीवरी की बात होगी, उतना वहाँ पे ये फुलफिल ना कर पाएँ। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि जनरली होती नहीं, लेकिन फियर है मार्केट में। पहला क्या है, ये मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है कि ये कैश सेटल भी कर सकते हैं, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन्स बढ़ाते हैं तो उसका रिपरकशंस क्या होगा कि हमारा जो एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ाएंगे। तो डेरिवेटिव मार्केट आपके लिए ये ट्रेड करना इतना सस्ता नहीं रहेगा। इस प्राइस पे भी अगर आप यहाँ पे ETF लेना चाहते हैं तो आप भले ही ले सकते हैं, और जब डाउन साइड आए तो आप वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका टाइम फ्रेम आपका ज़्यादा होगा, कम से कम साल या 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि इतने बढ़त के बाद हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में आप एट पार ही आपका पोर्टफोलियो रहे, या थोड़ा सा डाउन हो, या 2-3% ही अप हो। इसकी तैयारी आप करके चलिए। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, ये एटलीस्ट साल 2 साल के लिहाज से बोल रही हूँ। अब MCX की बात की जाए, सिल्वर में आप 4 लाख का एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं, 3.5-4 लाख का, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड आप 1,60,000, 70,000 2026 में उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब एक और रीज़न है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी नहीं, घटा भी नहीं, और मतलब ये चीज़ें जो मेन यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट करती है वो फैक्टर्स तो आए ही नहीं। इससे पहले ही आपको प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा जियोपॉलिटिक्स में तनाव हम लोगों में नहीं देखा था। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे मिलिट्री का नहीं है, यहाँ आर्मी नहीं लड़ रही है, यहाँ इकोनॉमिक वॉर है। जब इकोनॉमिक वॉर है तो इसका जो असर होता है ना, वो सालों तक होता है। बहुत सारे अलायंसेस टूटेंगे, बहुत सारे न्यू अलायंसेस बनेंगे। सारे EU के जो आपके प्रीमियर्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, सऊदी से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, और इतनी जल्दी जल्दी ये पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो न्यू अलायंसेस बनेंगे, न्यू अलायंसेस बिगड़ेंगे। लेकिन इस बीच में आपको अच्छी खबर है कि हमारा जो IMF ने हमारी जो इकोनॉमी है इसको 6.6 से रिवाइज करके 7.3 किया है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। लेकिन INR अपना डिप्रिशिएट हो रहा है और 91 रुपीज़ आ गया है। अगर ये 92-93 के पास जाए तो ध्यान में रखिएगा, गोल्ड प्राइसेस के डॉलर के अगेंस्ट हम अगर 1 रुपया यहाँ पे वीक होते हैं तो 1400-1500 का फर्क पड़ता। सिल्वर में ये 1600-1700 का फर्क पड़ता है। यानी कि अगर करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट होती गई तो आपको यहाँ पे एक फर्क पड़ जाएगा, मतलब प्रीमियम पे आ जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे है नेचुरल गैस की बात, मतलब बहुत ज़रूरी है। नेचुरल गैस में हम लोगों ने 15% का अपसाइड देखा है। $4 का मैंने आपको ऑप्शन पे दिखाया था, वहाँ तक जाती हुई नज़र आ सकती है। उस हिसाब से हमारा बाजार 350 तक जा सकता है। निकल एक अच्छी कमोडिटी है, 1654 आया, 1720 तक का मान के चलिए। कॉपर में आपको 1320 से 1325 का लेवल आएगा। एल्यूमिनियम प्रीमियम पे कैसे गया है मैं बस ये देख रही हूँ, बिल्कुल डिस्काउंट पे ट्रेड होता था जिंक से। यहाँ पे आप एक बारी 320-22 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। चाइना की हालत अच्छी नहीं है, चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। आज IMF ने हमारा रिवीजन करा है अपवर्ड, लेकिन चाइना में स्लो डाउन है। और ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे फॉल है। इक्विटी मार्केट में डॉलर थोड़ा सा ईज हुआ है। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग डे है, US बंद है, कल खुलता है, कल वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। और बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ट्रम्प साहब ने, जिसमें उन्होंने इंडिया से लेकर रशिया तक को रखा है। उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है उनके टैरिफ लगाने से। तो मार्केट वॉलेटाइल है, इक्विटी टूट रही है, बिटकॉइन टूट रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, बढ़ रहा है। पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा आ रहा है गोल्ड और सिल्वर में। थैंक यू।